एह बाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों महल्ला पंजवा जिस तू राखें तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार कोट उपाव चितवत है प्राणी सो होवे जे कर चोज विडानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार रहाओ जिन सेविया निर्भव सुख दाता तिन भव दूर किया एक पराता जो तू करें सोई फुन होए मारे ना राखे दूजा कोए क्या तू सोचे मानस बान अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किश जाने
सिरजनहार जिस ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सवार तिसका राखा एको सोए जन नानक अपड़ सकै ना कोय तिसका राखा एको सोए जन नानक अपड़ ना सकै कोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस महीने दी संगरांद 17 तरीक नूं है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी जे तुम तुठा कृपा निधान नाम दूजा वेखान। इहा पाई मुंदातड़ी नित हृदय रखा संभाल। सुनो बिनंतिया स्वामी मेरे राम। कोट अपराध परे भी तेरे चेरे राम। कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। सन्मान सत्कारयोग
गुरु सवारी गुरु प्यारी, गुरु का खालसा साध संगत जी वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाली हो, जो बड़े प्यार सत्कार भावना साहित बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जियां दे महान रहमतां बख्शिशां बरकतां भरे अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दीन दुनी दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर अमृत वेले तो जुड़ बैठ के अथवा दूर दराडे देशां विदेशां विच टीवी दे माध्यम राही शब्द नाल सुरत जोड़ के आप जी आनंद मान रहे हो। अज दे पावन पवित्र शब्द दी जो विचार होनी है, उस पावन शब्द का पाठ बड़े प्यार सत्कार सहित आप संगतां ने सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब जी पासों सरवण कीता। विचार आरंभ करा। आसीस बख्शो गुरु फतेह प्रवान करो, रल मिल के उस करते दी सिफत सलाह करते सुन सकीए। सारे करो कृपा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार शब्द ही विचार अंदर साहब जी ने महान बख्शिश कृपा की है। पैरों महला पंजवां। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां दे पावन मुखार बिंद तो उच्चारण होया महिमा मई गुरवाक। भैरों राग अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1139 अंग उपर शबायमान है, जिस विच रहाव दीयां पंक्तियां ने राखो राखो कृपा धार, तेरी शरण तेरे दरबार रहाओ। सतगुरु के चरणों च गुरु का सेवक ये जोदड़ी करदा, ये बेनती करदा, मेरे सतगुरु मेरे ते कृपा करके मेरे ते रहमत करके मैनू रख लो, मैनू रख लो। रख लो तो भाव है कि दुखों तो विपता तो परेशानियों तो बचा के मेरी रखिया करके मैनू अपनी चरण शरण विच थां दिओ। गुरु का सेवक या कोई भी मनुख रब अगे उदों बेनती करता है जदों दे सारे हीले वसीले उद्यम जतन ते उहदियां आसां सारे पासे तो टुट जांदियां ने। जदों किसी पासे कोई आस ना रहे, किसी ते कोई भरोसा ना रहे, जिधर वेखे ते ये महसूस होवे भी मेरी कोई बांह फड़न वाला नहीं, उदों फिर चेता आउंदा जा कोई मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। उस वेले ते फिर जदों हाथ जोड़ निमरता सहित मन के तल ते ढह ढेरी होके ये बेनती करे, तेरी शरण तेरे दरबार रखाओ। साहब जी मैं तेरी शरण विच आया। हुण शरण विच आउण दा सौखा भाव जिहड़ा आपां इह समझदे हां भी आपां घरों चले सतगुरु दे हजूर गुरु दरबार विच पहुंच गए।
ये मान लिया भी असी सतगुरु की शरण विच आ गए हाँ। महज इन्ना आना गुरु की शरण विच आना नहीं है। गुरु की शरण विच आउण दा भाव समझ आ जाए, जीवन धारा बड़ा सुखाला हो सकता है। शरण का भाव आपां राजे महाराजियां का इतिहास पढ़ते हैं, उदाहरण मिल जांदियां ने शरण की हुंदा है। जदों अपने तो सामने वाले दे सन्मुख ये निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, इहदा कोई चारा ना चले, उदों फिर उहदी शरण विच चलिया जांदा भी मैं तेरी शरण च आ। ते शरण विच आउण दा भाव यह हुंदा भी मेरी अपनी हुण कोई ताकत नहीं है, मेरा अपना कोई बल नहीं है, मेरी अपनी कोई अकल, कोई बुद्ध, कोई सियाणप, कोई दौलत, किसी भी तरह की मेरी कोई ताकत नहीं, मैं तेरी शरण च आ गया। अगला भाव फिर यह हुंदा भी जिहदी शरण विच आया है उहदी मर्जी है भी इनू किवें रखना है। हुण शरण विच भी आया होवे ते इह भी आखे भी मेरी मर्जी नाल मैनू इवें रख, हली तो यदी अकल बोलती है, हली तो मत बोल रही है। जे शरण में आया तो यह नहीं आखेगा मैनू आ दे, मैनू इस तरह रख, मैनू ओ दे, ये आखेगा ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। मेरी समझ, मेरी सोच, मेरी अकल नाल नहीं, मैं ते ढह पे दुआरिया हो गया, तुसी अपनी समझना, जिवें जाओ, जिवें जाओ, जिथे रखो, जिवें रखो, मैनू अपनी शरण विच रख लो। हुण शरण विच रखण वाला फिर सेवक नूं जिथे भी रखे, जिवें भी रखे, उवें वो राजी रवे। फिर वो किंतु परंतु ना करे भी मैनू इवें नहीं रखिया, मैनू उवें नहीं रखिया। जदों मालिक दे चरनां 'च बेनती करे, तेरी शरण तेरे दरबार, सतगुरु तेरी शरण च ते तेरे तो बिना मेरा होर कोई आसरा नहीं। ये शब्द केवल जुबान तो ना होना, इन्हां शब्दां दे नाल दिल दी शमूलीयत होवे, मन मनदा होवे भी वाकई मेरा तेरे दर तो बिना होर कोई दर नहीं। जे मन विच एक दर तो बिना किसी होर दर की आस है, किसी होर पासे भी भरोसा है, तो यह ख्याल है भी कोई ना जे इतों ना मिले तो फिर उधर चलिया जावांगा, तो फिर चेते च रख लईए फिर साडा ये अरदास करना भी पखंडी होएगा, क्योंकि मन च कुछ होर है, जबान तो कुछ होर है। जदों मन करके महसूस होवे भी कोई भी मेरा नहीं, मैनू एक तेरे तो बिना किसी का सहारा, किसी की टेक नहीं, तो सतगुरु मेरे ते कृपा करो तो मैनू रखो। तो मैनू रखो, कादे तो रखो, किहदे तो बचाओ, किहड़े किहड़े मेरे कारज रास करो। ये हुण बाकी विचार इन्हां पंक्तियां दे ओत परोत, इन्हां विचारां दे आले दुआले ही फिर शब्द की आरंभता। जिस तू राखै तिस कौन मारै, शब्द की आरंभता। भैरो राग गुरु अर्जन देव महाराज जी की कृपा, भैरो महला पंजवां, जिस तू राखै तिस कौन मारै। अरदास करन तो पहला ये भरोसा, ये यकीन मन च ये गल पक्के तौर पर वसी हो गई कि जिहदी मैं हजूरी च, जिहदी मैं शरण च आया, जिदन ये बाह फड़ लैंदा, जिदन ये मेरी रख लैंदा ना, दुनिया की कोई भी ताकत उदों मेरा वाल विंगा नहीं कर सकती। ये केवल पढ़ने लिए नहीं,
महसूस करने लई और जीण वास्ते ये शब्द ने। इन्हां नूं केवल पढ़ना नहीं, इन्हां नूं जीवन विच लियाउणा है ते जीना है। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। जिहदी तू बाह फड़ लै, एक नहीं अनेकां उदाहरणां ने, और इस तो वड्डी उदाहरण शायद कोई इतिहास चों लभ्या ना लभेगी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने बाह फकड़ी है ते पकड़ी हुई बाह के बदले सीस ते दे दिता, बाह नहीं छड्डी। ये उहदा बिरद है। जिन्हों तू रखदा उन्हों कोई मार नहीं सकता, उहदा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता। हुण इत्थे थोड़ा जिहा ख्याल, जदों आपां आह कुछ पढ़ते हैं ना भी जिन्हों तू रखे उहदा कोई नुकसान नहीं कर सकता, साडा ध्यान तुरंत वो 4 5 10 चंद लोगों के उपर चले जाएगा जिन्हां ने आपां नूं अपने जीवन विच दुख दिता है, जां जिहड़े दुख दे रहे ने, जां जिन्हां तो डर है भी ये लोग मैनूं तंग करनगे। अपना ध्यान उन्हां वल चलिया जांदा है ते केवल इतनी कुछ सोच विच, इन्ने क ख्याल विच आपां सीमित हो जाने आ भी जिन्हों सतगुरु रख लै उन्हों फलाना फलाना वो जिहड़ा दुश्मन है वह कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मेरे आ जिहड़े 2 4 5 10 ने ये भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकणगे। पर गल इत्थे मुक्की नहीं। सही मानिया विच आपां वेखीए ते साडा बाहरी तौर ते जिन्हां नूं आपां दुश्मन मनदे आ जां जिहड़े हैगे ने उन्हां ने इन्ना नुकसान नहीं कीता, ना ही वो इन्ना नुकसान कर सकते ने जिन्ना मैं अपना नुकसान, खुद का नुकसान अपनी माड़ी अकल, अपनी माड़ी सोच करके कीता और कर रहा। दूसरा कोई नुकसान करे तो की करेगा? मेरे धन का करेगा, मेरी शोभा का कर सकता है, मेरी प्रभुता का कर सकता है, पर मेरा जीवन सफल होवे ਜਾਂ मेरा जीवन व्यर्थ चलिया जाए ये मेरे किसी दुश्मन के उपर निर्भर नहीं, ये निर्भर है मेरी सोच के उपर, ये मेरी विचार के उपर। ते हर वेले जिहड़ी मेरी माड़ी विचार मैनू तंग करती है, आत्मक मौते मैं मर रहा शब्द नालों टुटिया, उहदी याद नालों टुटिया, उहदे सिद्धांत नालों टुटिया। सतगुरु मेरे ते ये कृपा करो भी आ जिहड़ी विकारी बिरती है मैनू इहदे तो बचाओ। और जिहदे ते सतगुरु तुसी आप कृपा करके सीस ते बख्शिशां रहमतां भरिया हथ रख दिओ, उन्होंने फिर उहदी माड़ी सोच, उन्होंने फिर अज्ञानता, उन्होंने फिर मन मत, उन्होंने फिर विकारां दा जोर ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਨੇ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੇ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, उन ते राखे मीत ना भाई, उन ते राखे बाप ना माई, दरब सियाणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते। बाहरली दुश्मनों तो चलो मैं कोई यत्न करके आप भी बच सकता, पर इन्हां तो कोई नहीं बचा सकता। इन्हां तो बचा सकता तो केवल तू बचा सकता, जिहड़ा तेरी शरण में आ जाए, जिन्हों तू रख लै, वो फिर मुड़ के काम की लपेट विच नहीं आता, क्रोध की जकड़ विच नहीं आता, मोह के थपेड़ियां विच मार नहीं खाता, लोभ की नदी विच वो गोते नहीं खाता, हंकार दे संगलों नूं बन्नदे नहीं, तू बचा लेना। सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। तेरी शरण विच इसलिए आया भी किसी मनुख की शरण विच जावां, कोई कितना भी बलशाली होवे, उहदे बल दी, उहदी ताकत दी एक सीमा है। इथों तक उहदी ताकत चलदी, इथों तक उहदा नां चलदा है, उहदी हद है। तुसीं हदबंदी वेखदे हो ना, ये इलाका उहदा, ये इलाका उहदा है।
पर कोई ऐसा होवे जिहड़ा मेरी हर एक थां ते रखिया करे। मैं समुंदर विच होवां, उत्थे भी मैनू ये भरोसा होवे वो मेरी रखिया करेगा। मैं आकाश ते होवां, मैं धरती ते होवां, मैं पताल विच धस जावां, एक वो ऐसा जिहड़ा सारे थावां ते होवे ते तेरे तो बिना कोई दूसरा नहीं। तू सबनी थाई जिथे हों जाई, सच्चा सिरजनहार जियो, वो केवल एक तू है। सब तुझ ही अंतर सगल संसारे। सारा ही संसार तेरे हुक्म विच है। मैं जिथे भी जावां, मैं सूरज तो भी परे चलिया जावां, मैं चंद्रमा तो भी परे चलिया जावां, इन्नी दूर जाके भी तेरी सीमा तो बाहर नहीं जा सकता। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई। हुण सतगुरु ने फिर साडे ते किरपा कीती ते सानू समझाया, कोट उपाव चितवत है प्राणी। ये मनुखी सोच है कि ये कदी भी टिक के नहीं बैठती, इन्हें कुछ ना कुछ ताना बाना बुनते ही रहना। करोड़ों जतन करते हैं, और साडा जतन काहदे लई हुंदा है? हर वेले जिहड़ा सोचते हैं, जिहड़ा साडे दिमाग दा वेग बहुत रफ्तार दे नाल, बड़ी तेजी दे नाल चल रहा है, की सोच रहे हैं, की चितव रहे हैं, की ख्याल कर रहे हैं? वो तरीका कोई भी होवे, ख्याल कोई भी होवे, पर जिहड़ा वो रिजल्ट निकलेगा ना, वो केवल इको ही होएगा कि मैनू सुख किवें मिले। वो लालसा सुख दी ही होएगी। जो भी असी सोचते हैं, दिने सोचते हैं, राती सोचते हैं, हर वेले सोचते हैं, उन्हां सारियां सोचां हजारां तरह दियां हो सकदियां, पर हजारां तरह की सोच का निशाना केवल एक ही है, मैं सुखी किवें होवां। ते साहब कहते भी सारी जिंदगी तू इस तरह सोचता रहा। पहला सोचिया, जो सोचिया फिर उहदे ते अमल किया, जो सोचिया उह जे कर्म किए, उह जिहा जतन किया। ते की जतन किया? जतन बहुत सुख के किए, दुख को की होना कोई। ये तो किया ना, कोई एक अद्धा नहीं। साहब कहते कोट उपाव करोड़ा जतन किए, पर होया कि जिंदगी का वेड़ा फिर भी दुखा नाल ही भरिया रहा। इन्हें जतन करके साहब कहते जिन्हों भी वेख लो, जो जो दिसै सो सो रोगी ही है। जिन्हों भी वेख लो, हर एक मनुख नहीं है, बल्कि दुख की पंड है। जो खुल जाए तो सियाणे आखते हुंदे सी, अजकल तो रिवाज नहीं रहा भी जदों खिद्दो खुलदी है ना, तो सवाए लीरां तो विचों कुछ नहीं निकलता। ये दुख की पंड जदों खुलदी है ना, बंदा जदों खुलदा है, तो असी अपने अंदर वेखीए जदों खुलदे हैं तो हुंदा ही है दुख की पंडा खुलियां, सुख ना निकलियो कोई। जिस वास्ते सारी जिंदगी जतन किया, सुख एक भी नहीं। जिंदगी का वेड़ा दुख नाल भरिया, जिधर वेखो दुख ही दुख। फिर की होया? कोट उपाव चितवत है प्राणी। एक अद्धा नहीं, करोड़ा उपाव जतन किए सुख लई, पर होया कि सो होवे जे करे चोज विडाणी। एक पंक्ति उदाहरण वजों बेनती करा, सारी गल समझ आ जाएगी। सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। बंदे ने बड़ा जतन किया, मैं आ कर ला, इदा कर ला, उदा कर ला, कुछ भी ना होया। सारियां सोचां, सारे हीले, सारे जतन धरे दे धरे रह गए। होया कि होया वो जो परमात्मा ने किया, जो रब ने किया। हुण जदों होना उही है जो रब ने करना है,
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਰਸਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਖਾਣਗੇ ਕੀ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਵਾ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੇ ਅਚਿੰਤ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਰਹਾਓ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ। ਉਤੇ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਹਿਓ। ਗਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਗਹਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰ, ਤੇਰਾ ਦਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇਖ ਅਧੀਨੇ, ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਰ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बैठत है जाके द्वार आशा को बिडार, सवाल अंत करुणा के हीर टूक ताही डार है। किसी दे दरवाजे ते कुत्ता बैठ गया, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਕਰ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਏਕ ਦਰ ਕਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ।
अपने मालिक दा किवें होना जे तैनूं कितेओं समझ ना आई ते साहब कहंदे कुत्ते तो सीख लई। चंगा गुण किसे तो भी सीखिया जा सकता है। प्रीत किवें पाउणी है ना समझ आवे मच्छी तो सीख लई। मालिक दा किवें होना है ना समझ आवे कुत्ते तो सीख लई। नौवें पातशाह जी ने कृपा की थी। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। जिवें कुत्ता अपने मालिक तो बिना किसी दूसरे का दिता होया भोजन भी नहीं खाता, वह कुत्ता जिहड़ा एक दा जिहदे गल च मालिक का पटा है। कबीर जी का भी बचन इस परता है। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाऊ, गले हमारे जेवरी जय खिंचै तह जाओ। वागडोर जिहदे हथ जिहदा बन गया, एक दा नहीं बनया तो दर दर भटकदा फिर एक वेले दी रज की रोटी ना मिलेगी। और जिहड़ा एक दा हो गया तो कई बार आपां परिवारां विच वेखिया, मैं आप अखीं वेखिया, तुसीं भी वेखिया होवे, घर दे विच कुत्ता पालिया, रिश्तेदारी च किते कोई विआह ते जाण दा इन्ना फिक्र नहीं जिन्ना फिक्र है भी इहदी रोटी दा प्रबंध किवें होएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी मालिक दा हो गया, एक दा होया। सतगुरु ने उदाहरण दे दे के समझाया कि कुत्ता एक दा बन जाता है तो वह जीवन सौखा हो जाता है। बंदिया तू एक दा बने तो तू ना सौखा होवे, भला तू एक दा बने तो तू क्यों ना सौखा होवे। हुण समस्या इत्थे ही है भी सानू एक ते आस है ही नहीं। इनू भी आके मत्था टेक लेना तो सानू होर भी बड़ा कुछ चेते च भी वीरवार सिर नहीं नहाउणा, शनिवार आ नहीं करना, संगरांद नूं किसे नूं पैसे नहीं देने। रटा ते इत्थे जंजाल ते ओह ने जिहड़े असीं आप पाए ने, मक्कड़ जाल आपे बुने आपे विच फस गए। ते जे फस गए तो फिर कबीर साहब कहंदे फसिया रहो। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक अंधे एक न लागी, जो बांस बजाइए फूक। बैठत है जाके द्वार आशा को बिडार, स्वान अंत करना के हेर टूक ताही डार है। कुत्ता दरवाजे ते बैठा रहे, ओदी लाचारगी वेख के कोई ना कोई रोटी पा ही दिंदा। पायन की पनही रहत पर हरी परी तंग कम काज उठ चलत सधार है। घर दे विच अपनी जुत्ती चप्पल पुरानी हो जाए एक पासे रख दिने, नवी लै आउने आ। जिहड़ी पुरानी है विचारी घर दे विच इधर उधर डके डोले खांदी फिरदी है। डके डोले खांदी फिरे पर मालिक दा दर ना छड़े, किते ना किते मालिक दी निगाह पै जांदी, आंदा चल जिन्नू ही पा के चले जाना है। उन्होंने अपने मालिक के चरणों का संग नसीब हो जाता है जे दर ना छड़े, घर ना छड़े। तो भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने इन्नियां उदाहरण दे के सानू की समझाया। छाड़ हंकार शार है गुर मार्ग विखे, कबू के दया के दयाल पग धार है। किसी भी तरह का जे मन च कोई ना कोई हंकार ही ना, मेरे को पैसा इन्ना है, मेरे को दौलत इन्नी है, मेरे को अकल इन्नी है, मेरे को विद्या इन्नी है, मेरे को अखरां दा ज्ञान इन्ना है, ये सारा छड़ दे। निमरता धारण करके उहदे मार्ग दे उहदे चरणा ते ढह पा, एक दिन आएगा उहदी तेरे ते रहमत दी निगाह होएगी। पर जे तू इसे हंकार विच तुरिया फिरे भी मेरे कोल ते आ कुछ, ते मालिक नूं किसे दी गरीबी, किसे दा दुख, किसे दी लाचारगी, किसे दा रोग, किसे दी बीमारी, किसे दी मुफलसी, किसे दी तंग दस्ती, इहदे तो ते मेरे सतगुरु नूं कदी किसे तो घिन नहीं आउंदी। पर एक गल जिहड़ी है मेरे सतगुरु नूं किते चंगी नहीं लगदी, वो की है, हर जू हंकार ना भावई वेद कोप सुना मैं। हंकारी नहीं उन्होंने चंगा लगता। ये सारा कुछ छड़ के और ये कुछ जेड़ा करना ना, ये अपने भले लिए करना है, इसलिए अपने आप नाल ईमानदारी वरती।
दुनिया नाल धोखा करदे करदे आपां अपने नाल भी करी जाने आ। अपने नाल ईमानदारी वरती, खुद नाल धोखा ना करी, दिलों आखी कि सतगुरु तेरी शरण विच आया ते मेरे ते कृपा कर। ते फिर की होएगा? जिन सेविया निरभउ सुखदाता। जिहड़ा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया, जिन्हें ਉਹਨੂੰ जप लिया, जिन्हें ਉਹਦਾ मार्ग पकड़ लिया, जिन्हें ਉਹਦੇ गुण ले लए मालिक दे, ਜਿਹਦਾ गुण है निरभउ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ भी डर नहीं। औरंगजेब के दरबार चो भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ਉਹਦੇ मीर मुंशी निकल के कलगियां वाले पातशाह जी के दरबार में गए। वाल विंगा ना कर सकिया औरंगजेब, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ऐसा है, वो आप निरभउ है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ शरण ਵਿੱਚ आ जाए ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ डर रहन नहीं दिंदा। दूसरा ਉਹਦਾ गुण है वो है सुखदाता। ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ समझो। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बचन पढ़ते हैं जां कहने मेरे मालिक के घर विच सारा कुछ है, मेरे मालिक के घर बहुत कुछ है। थोड़ा जिहा बरीकी नाल वेखोगे, कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां मेरे सतगुरु के घर विच नहीं, मेरे गुरु के कोल नहीं। वो तुसीं अपने लिए मंगो तां ना मिलणगियां, किसी होर लई भी मंगो तां भी ना मिलणगियां। वो की है? मेरे सतगुरु के कोल दुख नहीं, मेरे सतगुरु कोल फिक्र नहीं, मेरे सतगुरु कोल डर नहीं, मेरे सतगुरु कोल चिंता नहीं। मेरे सतगुरु कोल मूल मंत्र दे विच पूरे सतगुरु के गुण पढ़ते हैं। जिहड़े गुण रब दे ने यही गुण मेरे गुरु दे ने। जिन्हें भी ऐसे सुखां दे दाते नूं मेरे सतगुरु ने जदों भी किसी दी झोली च कुछ पाया ते जो भी पाया वो सुख ही पाया, क्योंकि उहदे घर दुख है ही नहीं। ये साड़ी अकल थोड़ी है भी कितने जिंदगी का समा दुख का आ जाए तो आप रोन लग जाने भी गुरु ने इस तरह करता, रब ने करता। वो दुख नहीं दिंदा। क्यों नहीं दिंदा? उहदे घर दुख है ही नहीं। तेरे घर आनंद, वधाई तुद घर। उहदे घर वधाइयां ने, उहदे घर खुशियां ने, उहदे घर आनंद है। तिन भौ दूर किया एक पराता, जिहड़ा एक दे आश्रित हो गया मेरे मालिक ने कृपा कर दी। जिन्हें एक नूं पछाण लिया उहदे सारे भय मेरे सतगुरु ने दूर कर दिते। कोई डर ना रहा। कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, न्याणे काम संभालणगे कि नहीं संभालणगे, आने वाले समय की होएगा, कोई डर नहीं रहा। उन्हें पता जो कुछ करने वाला परमेश्वर। जो तू करे सोई फुन होए, मेरे जतन नाल कख भी नहीं होना। होना वही है जो तू करना है। मेरे जतन नाल कुछ हुंदा हुंदा ते हुण तक हो गया हुंदा, कदों दा होया हुंदा। मेरे जतन नाल कुछ होना हुंदा ना ते अज मैं बिल्कुल बेफिक्र हुंदा, निडर हुंदा, चिंता तो रहत हुंदा। जे मेरे कीते नाल कुछ होना हुंदा, मेरे कीते नाल कख भी नहीं होया ते कख भी नहीं होना। जिन्हां नूं समझ आ गई उन्होंने कह दिता, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो कि किस हर किया भयो कबीर। कबीर ये जो कुछ भी होया, जो कुछ भी हो रहा, जो कुछ भी होएगा, वो रब दियां कीतियां ही होना। हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए सो होए। जो तू करे सोई फन होए, मारे ना रखे दूजा कोई। तेरे तो बिना किसी नू रिजक देण वाला या किसी तो रिजक खो लैण वाला कोई भी नहीं है। तेरे तो बिना जे कोई किसी नू रिजक दे नहीं ना सकता ते कोई किसी दा रिजक खो भी नहीं सकता। आपां नूं भुलेखा ही है भी मेरे जतन नाल ये दुखी हो जाएगा, मेरे जतन नाल ये भुखा मरेगा। पर चेते च रखना, रोटी रोजी देण दा जुम्मा रब दा, वो किसी नूं भुखिया मरन नहीं दिंदा। मारे ना राखे दूजा कोई, एक ओहदे तो बिना कोई किसी नूं मार नहीं सकता, ओहदे तो बिना कोई किसी नूं बचा नहीं सकता। क्या तू सोचा है
ਮਾਨਸ ਬਾਣ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ ਮਾਨਸ ਬਾਣ। ਸੋਚਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ 3 ਤੋਂ 13 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 13 ਤੋਂ 3 ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਆ ਜਿਤਨਾ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਹੇੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ ਮਾਨਸ ਬਾਣ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਜਾਨ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰ।
ये शब्द केवल एक दूसरे नूं कहण नूं नहीं, मैं तुहानूं सुना ते तुसीं सुन ले, मैं सुना के बरी हो गया तुसीं सुन के आखो भी ठीक है, नहीं। अपने सारिਆਂ ਲਈ अपने आप नाल ईमानदारी वरतदिआं, खुद नाल ईमानदारी वरतदिआं ये बचन अमल करन जैसे ने कि साडे मन विच एक गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना कोई होर आवाज़, कोई होर किसी दर घर का ख्याल खटकदा तो नहीं। ये तो बिना कुछ होर भी है, किते कबर नूं चादर चढ़ाउणी, किते कोई धागे तवीज जुम्माने बेनती की, जंतर मंतर तंत्र कोई पुछा दसा, ये तो नहीं। जे होवे तो फिर ये अपने आप नाल ही धोखा है, जे नहीं है तो फिर सिख इत्थे खलोता एक टेक एको आधार, आसरा भी तेरा ते टेक भी तेरी, तेरे तो बिना किसी होर दा आसरा नहीं। किसी गैर के हाथों से समुंदर भी ना लूं, एक कतरा भी समुंदर है गर तू दे दे। सिख दा सुभाव है ना, आप अपने लिए किन्ने मान नाल पढ़ते हैं भी असीं भिखारी हाँ, गुरु का बचन पढ़ते हाँ, मैं भीखक भिखारी तेरे तो निजपत है दाता। पर भिखारी कित्थे है कि सानू कोई बाहर आख दे, कोई भिखारी आख दे तो गल नहीं पै जाएंगे। हर एक थां ते भिखारी नहीं है, केवल इको थां ते भिखारी है। झोली अड़दे हैं तो केवल इको थां ते, बाकी थां ते तो गुरु का सिख दानी है, गुरु का सिख दाता है, देण वाला है। भिखारी ते केवल इको दे अगे, झोली अड़दा ते केवल इको दे अगे, खैर मंगदा ते केवल इको तो। मस्कीन साहब जी का बड़ा प्यारा बचन तुसी बड़ी बार सुनिया होएगा, फिर दोहरा दियां गल पक्की हो जाए। सारा दिन मस्कीन साहब कहते जे बादशाह वर्गी जिंदगी जीना चाहना है ना, जे सारा दिन चाहना तू इस तरह ही करता रवे ते अमृत वेले उठ के ओदी याद विच जुड़ के ओदे अगे भिखारी बन के बह जा। एक दे अगे भिखारी बन के बैठेगा, सारी दुनिया वास्ते बादशाह बन के जिएगा। ये दे अगे भिखारी ना बनेगा, दर दर ते भटकना पेगा। केवल पढ़न ने कि अमल नहीं करना इन्हां गल्लां ते। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अगाए, बहु न तृष्णा लागे आए, एक दे अगे झोली अड्डनी। सब किछ जाने सिरजनहार, की करना है, किवें करना है, किवें होना वो जानदा है। इसलिए जानदा इहदी रचना उन्हें कीती है। जिहड़ा सारी कायनात की सिरजना करन वाला ते इनू चलाउण वाला है, वो जानदा है। तेनू फिक्रमंद होने की लोड़ नहीं। जिथे वो सारे संसार नू चला रहा है, अपना परिवार भी उसकी झोली च पा दे, आपे चलाएगा। केवल परिवार नू ही नहीं, आप भी उठ के उसकी झोली च बह जा, उसकी गोद में बह जा, उसदे चरण पकड़ लै। जो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया, किते गने असंख अवगुण मेरिया। उदा दामन पकड़ के उदी शरण में आ जा, तो फिर तेनू कोई फिक्र है ही नहीं, तेनू कोई चिंता है ही नहीं। फिर चिंता उन्होंने आपे है। जिस ऊपर नदर करे करतार नदर, रहमत दी निगाह, जिहदे ऊपर भी कर देवे। बाबा फूल अपने भतीजिया नूं लैके गुरु हरिराय साहब जी की शरण में आया। छोटे छोटे बच्चे सतगुरु के सामने खलो के, तेड़ तो कुछ है ऊपर, गले कुछ भी नहीं, पेट ते हथ मारे ने, पेट वजाउंदे ने। सतगुरु पातशाह जी ने वेख्या ते पुछया, फूल ये की करदे ने? हाथ जोड़े नीवी पाई, सतगुरु जी ये छोटे छोटे बच्चे कुछ कह रहे हैं। पातशाह कहते भी की कह रहे हैं, ये की कहना है, की तरीका कहने का? पेट ते हथ मार रहे ने, क्यों? इसलिए सतगुरु जी ये दस रहे ने, सतगुरु आ देखो पेट बाहरों नंगा ते अंदरों भुखा है, ना तन ते पाउण वास्ते कुछ है, ना खाण वास्ते कुछ। गुरु हरिराय साहब जी ने कृपा की, बख्शिश कर दी। फूले राजे महाराजे बनणगे। ये आंदे ने साडे कोल ना खाण नूं ना पहनण नूं,
ये दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੁਹਰ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। जिस उपर नजर करे करतार, जिहदे उपर मेरा सतगुरु अपनी रहमत दी निगाह कर दवे, तिस जन के सब काज सवार। ओदा फिर कोई कारज रहिंदा नहीं जिहड़ा गुरु ना सवारे, सारी कारज। हुण जदों काज सवारन दी गल आवे, इस नुकते नूं फिर बरीकी नाल पकड़ना भी कारज सवारना की है। इतों फिर असीं बाहर पहुंच जाना, मेरी दुकान चले, मेरी फसल ज़्यादा हो जाए, मैनू जमीन मिल जाए, मैनू घर मिल जाए, बच्चा पास हो जाए, नौकरी, असी इन्हां कारजां वाल चले जाना। ये कारज जिहड़ा सब तो श्रेष्ठ कारज सवारना वो है मन गुरमिल काज सवारे। वो किहड़ा कारज? वो कारज तुसी पूरा शब्द पढ़ो, करो मिनंती सुनो मेरा मीता संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। सब तो मुख कारज गुरु दे सिख दा आए, सिख दा ही नहीं बल्कि हर एक मनुख दा है। फिर मालिक कृपा करके सारे कारज सवार दिंदा। तिसका राखा एको सोए, फिर ओदी बाह फड़ के ओदा राखा वो आप बन जाता है। रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास, फिर उन्हों का राखा बन जाता, वो आप बन जाता। तो जिन्हों का राखा वो आप बन जाए, देखने नूं ते दिखेगा भी कबीर पूरी काशी दे विच कल्ला है, सारे विरोधी ने, पर कौन दसे दुनिया के लोगों कबीर दे नाल रब खलोता है। ते जिहदे नाल रब खलोता होवे, जिस ते होवे वल सो कदे ना हारदा। यही खता खा गया सी ना सरहद सूबेदार पिओ 40 ते 10 लाख, कौन दसे 40 नहीं, रब नाल खलोता है, कुछ भी नहीं कर सकते तुसीं। जेदा राखा फिर मालक आप होवे, जेदी बाह मालक आप फड़ ले, जन नानक अपड़ ना साके कोई। जगत दा जीव कोई मनुख फिर ना ते ओदी बराबरी कर सकता है, ना कोई ओदा कुछ बिगाड़ सकता है। जे कोई सानू लगता ना कोई मेरे पीछे पिया जी, कोई मैनू तंग कर रहा जी, कोई, असी की करते हैं, असी आने पेट का जवाब पत्थर दिओ। असी उहदे लई यतन करते हैं। साहब कहते तू कोई भी यतन ना कर, तू गुरु की शरण च आ जा, तू ओहदा बुरा करन दा ख्याल ही ना कर, तू अपने बचाव का ख्याल कर। जिदन गुरु ने तेरी बांह फड़ लई ते संसार दा कोई मनुख फिर ओहदी बराबरी नहीं कर सकता। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर अवर ना कोई। सतगुरु कृपा करन, जितों विचार आरंभ की सी, राखो राखो कृपा धार, तेरी शरण तेरे दरबार रहाओ। सतगुरु महाराज जी की शरण में आके एक दी टेक, एक दा आसरा, एक ते भरोसा, एक दे चरणों में जुड़ना, एक तो मंगना। ते मंगना की है? सर्वोत्तम मंग की है? विसरना ही दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो भुलां गलतियां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।